एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिप्रा तिवारी बालाजी। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है अपनी प्यारी शिप्रा मैम की जुबानी बच्चों। सो बहुत ज्यादा कयास लगा के बैठे हैं कि मैम 2024 का जो पेपर होगा वो टफ होगा, ईजी होगा, कैसा होगा। तो आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो में कुछ डेटा कंपेयर करके बताऊंगी पिछले साल के कुछ एग्जामिनेशन, जो कि नीट एग्जामिनेशन ऑब्वियसली, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इस बार का जो पेपर बनेगा वो टफ होगा या इजी होगा। चलो आओ बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। पर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो और शेयर कर दो, क्योंकि अब शिप्रा मैम आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली दिखने वाली हैं। तो प्यारे बच्चों चलो शुरू करते हैं। हमें ये देखना है, ये हमें एक एनालिसिस करना है कि इस बार का पेपर कैसा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आप क्या देख रहे हैं, आप समय के साथ ये देख रहे हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, और सीट्स जो है वो बढ़ नहीं रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि नीट 2024 या नीट का एग्जामिनेशन कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो नीट एग्जामिनेशन होता है वो इजी होता है या टफ होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो आपको पता है कि इसके सिलेबस में कोई इश्यू नहीं है बच्चों। सिलेबस कभी भी इसका चेंज नहीं होता। ठीक है, नेवर चेंज। ठीक है, अब देखो जब चेंज होगा तो थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। तो सिलेबस जो है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, और जब भी हमें प्री डिसाइडेड सिलेबस दिया जाता है या पढ़ाया जाता है तो वो चीजें आपकी कभी भी टफ हो ही नहीं सकती। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस ये जो एग्जामिनेशन है ये इजी है। समझ में आई बात, क्योंकि इसका जो आपका पैटर्न है वो क्या है, प्री डिसाइडेड होता है। इसलिए ये जो सिलेबस है ये इजी के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, इसको कंपेयर करिए आप सीए यूपीएससी से, तो वो एग्जामिनेशन टफ होते हैं क्योंकि पता ही नहीं कि क्या आने वाला है, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज जीके वीके आनी नहीं है, तो अपडेट क्या ही होगा, जो है वो है। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो नीट एग्जामिनेशन जो होता है वो ईजी होता है। पर अगर मैं बात करूं इसमें एक और चीज की, ये लेबोरियस है। क्या है बच्चों, लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब आप समझते हैं। लेबोरियस का मतलब ये है कि ये मेहनत मांगता है, क्योंकि आपने देखा कि आपके सिलेबस में थ्योरी बहुत ज्यादा है, और थ्योरी को दिमाग में रखने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो यस, दिस एग्जामिनेशन इज इजी। आसानी से आप निकाल तो नहीं सकते, पर हाँ एग्जामिनेशन का सिलेबस तो इजी है। इसको याद रखने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा हम बात करते हैं इसका कट ऑफ कैसे जाता है। ठीक है, कट ऑफ। ठीक है भाई, कट ऑफ पे तो इस साल इतने बवाल हुए हैं, इतने बवाल हुए हैं, इतने बवाल हुए हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। पहले अगर मैं मानूं 2022 में तो 600 नंबर पे आपकी कितनी रैंक आती थी पता है आपको, 20,000 रैंक। कितनी रैंक आती थी, ठीक है, तो आपकी कितनी रैंक आती थी, 20,000 रैंक। ठीक है, सोचो अब इस साल 2023 में जो रिजल्ट आया, सोचो आपकी 600 नंबर पे कितनी रैंक हो गई पता है आपको, 28,000 रैंक। लो सोच लो आप, 8,000 रैंक आपकी पीछे खिसक गई। तो कट ऑफ की अगर मैं देखूं, मतलब कट ऑफ जिस हिसाब से आपका चेंज हुआ है उस हिसाब से तो फिलहाल के लिए आपका ये एग्जामिनेशन टफ हो गया है। ठीक है, पिछले साल के एनालिसिस, मतलब जो इस साल एग्जामिनेशन हुआ है उसका अगर मैं एनालिसिस देखूं कट ऑफ के बेसिस पे, तो आपका एग्जामिनेशन टफ हो गया है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा सिलेबस इजी दिया जाता है कट ऑफ उतना ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो आप तो फिर मैम हम कितने नंबर के लिए टारगेट करें, आपका टारगेट मार्क्स है 720, 720। ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं आपको बताती हूं, इसलिए आपका तो दो आपने समझ गए। उसके बाद आते हैं भाई स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपटीशन, भाई तगड़ा तगड़ा लास्ट ईयर के हिसाब से कंपटीशन अगर देखा जाए तो टफ है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में मोर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं बच्चों, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। लास्ट ईयर 21 लाख लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था, उसके आधार पे ये एग्जामिनेशन टफ है भाई। क्योंकि जो आपका कंपटीशन है, कंपटीशन इन बिटवीन द स्टूडेंट्स, कंपटीशन टू गेट द गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट सीट्स। कितने कॉलेज है, 50,000 तो कॉलेज ही हैं आपके, और 21 लाख स्टूडेंट्स हैं। सोचो कैसे सबको सीट मिलेगी, नहीं मिल सकती है ना। तो यही तो जद्दोजहद चल रही, यही तो मारामारी चल रही। कंपटीशन इज वेरी टफ। ठीक है, कंपटीशन इज वेरी हाई, दैट इज व्हाई दिस एग्जामिनेशन इज टफ। तो सिर्फ सिलेबस इजी है बच्चों, सिलेबस इजी होने से सारे क्राइटेरिया जो होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। कट ऑफ हो गया, रैंक हो गया, और आपका कंपटीशन बढ़ गया। क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर हुई। आगे बढ़ूं मैं, ध्यान से देखूं तो नंबर वन, ये तो नंबर वन क्वेश्चन मैंने बता ही दिया कि इजी है टफ है। तो अगर मैं 4 पैरामीटर लेके चली तो उसमें 3 पैरामीटर में नीट का एग्जामिनेशन टफ है। ठीक है, और आगे आने वाले समय में ये और टफ होगा। समझ में आई बात,
क्लियर है, समझ में आई बात। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगी मार्क्स वर्सेस रैंक पे, ठीक है। 2023 में अगर आप बात करें, किसकी बात करें, 2023 में, आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, नंबर 1 रैंक के 720 मार्क्स थे, देख रहे हो, और नंबर 2 के भी 720 मार्क्स थे। सोचो 720 मार्क्स पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं। फिर आप देखो नंबर 3 के 716 थे और 715 देखो, 4 से लेके 19 तक के रैंक के सबके 715 मार्क्स ही थे बच्चों। सोच लो आप, है ना, मतलब 4 से लेके 19 तक के हर बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 715 हैं, समझ गए। 715 तक के बच्चों को ही सिर्फ एम्स मिला, उसके बाद एम्स ही नहीं मिला। सोचो उसके बाद एम्स दिल्ली मिला ही नहीं आपको, मतलब कितनी विडंबना है ये, कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। क्लियर है, तो आपको समझ में आया कि कितने सारे बच्चे एक ही रैंक पर बैठे हुए हैं, सेम नंबर पे कितना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। आगे मैं थोड़ा सा और डेटा बताती हूँ जो आपका कंपटीशन है। तो अभी अगर मैं बात करूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो गया है, ठीक है। कंपटीशन में क्या इंक्रीज हुआ है, कंपटीशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए बच्चों, समझ में आई बात। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनका फोल्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अब देखो कितना है, 2021 में टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो थे 16.5 लाख, तो सीट कितनी थी 83,275। 2022 में 18.6, 2 लाख के आसपास स्टूडेंट्स बढ़ गए, सीट्स आपकी अभी भी उतनी है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट्स तो इंक्रीज हो रहे हैं पर सीट्स जो है उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हो रही है। ये सीट जो है 2 साल तक तो कांस्टेंट ही थी ना, तो सीट जो है उसका नंबर इतना तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। 2023 में आपकी सीट्स जो है वो 83 से 91,927 कर दी गई, पर स्टूडेंट देखिए 21 लाख हो गए। अब 21 लाख बच्चे सिर्फ इतनी सीट्स के लिए, मान लो कि हम 90,000 सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, कितना मुश्किल कंपटीशन है बच्चों। सोचो मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट को सीट मिलेगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कैलकुलेट करके बताइए कि अगर 21 लाख लोग स्टूडेंट हैं और सीटें सिर्फ 91,927 है तो कितने परसेंट लोगों को सीट मिली। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, है ना, इतना फिजिक्स तो सॉल्व कर रहे होगे। क्लियर है यहाँ तक, तो आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर सेम स्कोर पर, देखो बच्चों यहाँ पर सेम स्कोर पर अगर मैं बात करूं, सेम स्कोर पर 2022 में जो आपकी रैंक होगी, 2022 में अगर मान लीजिए सेम स्कोर पर अगर आपकी रैंक थी, मान लीजिए 10,000 थी, तो सेम स्कोर पर 2023 पे आपकी जो रैंक होगी वो होगी 18,000 से लेकर 20,000। मतलब आपकी रैंक जो है वो 10,000 नीचे खिसक चुकी है सेम स्कोर पे। सोच लीजिए कितना कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है। तो कंपटीशन के हिसाब से नीट जो है ये कुछ दिन में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड टफेस्ट एग्जामिनेशन होने लगेगा, ठीक है। तो सिलेबस इजी होने के ये तो वो है। अब आते हैं कि सिलेबस, पहले इसको डिस्कस करने से पहले अब हमारे क्या क्या एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो क्या हमारे एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज दिखाई दे रहा है, यस यस दिख रहा है बच्चों, यस। जिस टाइम पे मैं एग्जामिनेशन देती थी उस टाइम पे सिर्फ एमसीक्यूज आते थे, सिर्फ एमसीक्यूज आते थे, कुछ नहीं आता था। पर समय जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, जो एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो पैटर्न है वो टोटली चेंज होता जा रहा है बच्चों, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहले जब मैं देती थी तो सिर्फ क्या आता था, एमसीक्यू आता है था। आजकल क्या क्या आने लगा है बच्चों, आजकल आता है मैच द कॉलम, ठीक है। क्या क्या आने लगा है बच्चों, आजकल आने लगा है मैच द कॉलम, और क्या आने लगा है भैया, असर्शन रीजन, और क्या आने लगा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और क्या आता है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते। मेरे टाइम पे सिर्फ क्या आता था, एमसीक्यू जाओ सीधे सीधे आंसर लगाओ, आता है नहीं आता तो नहीं आता। अब यहाँ पर इन सब चीजों की मिक्सिंग हो गई है, ठीक है। पहले कुछ साल पहले, ठीक है, जब ये पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया तब एमसीक्यू का नंबर बहुत ज्यादा हुआ करता था, पर जैसे जैसे नीट का एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स होने लगा, ठीक है, एमसीक्यू का नंबर रिड्यूस करके इनका नंबर बढ़ा दिया गया है। ये सारे जो होते हैं ये हमेशा अकल लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिनमें आपको क्या लगानी होती है, अकल। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे जो आपकी कॉम्पिटिशन बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनका नंबर बढ़ता जाएगा। नीट जो है, जो अब देखो, ठीक है, अब हम आपका एग्जामिनेशन जो है एनएमसी नहीं करा रहा है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो सीधी सीधी बात ये है
कि आप जो भी मेडिकल एजेंसी करवाए, चाहे एनटी कराए, एनएसवी कराए, इससे कोई लेना देना नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दे नो हाउ टू मेक द पेपर। बच्चों, उनको ये पता है कि पेपर कैसे बनाना है। अब ध्यान से सुनना तो सब समझ में आएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, सबको ये पता है कि ये बच्चे ये पढ़ के आए होंगे, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का नंबर हमेशा बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करिए कि जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और आपके मैच द कॉलम और असर्शन रीजन का नंबर सबसे ज्यादा होना चाहिए सॉल्व करने में, क्योंकि आप जाओगे तो आपको एमसीक्यू आसानी से बन जाएगा। फंसते कहाँ पे हो आप? इन टाइप के सवालों में। तो अगर आप चाहते हो बच्चों कि ऐसे सवालों पे ना फंसो, तो आपको इन, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे, इन ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। कभी भी ऐसी किताब बिल्कुल ना खरीदें जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू दिए हों। आप हमेशा लेटेस्ट वर्जन की किताबें खरीदें, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन हमेशा अपडेट रखता है। और कोशिश करिए कि क्वेश्चंस खुद से बनाइए। व्यक्ति वही सक्सेसफुल होता है, एनसीईआरटी को पढ़ लेना, रट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बच्चा वही सक्सेसफुल होगा जो एनसीईआरटी में से खुद से क्वेश्चन बनाएगा। आप खुद से पूछिए कि भाई असर्शन रीजन बनेगा तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट बेस्ड बनेगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा। अब आओ थोड़ा सा मैं कंपैरिजन आप लोगों को दिखा देती हूँ। 2020 में जो आपके एमसीक्यू का नंबर था वो करीब 60 से 70, मतलब 69 था। ठीक है, आपके मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट या मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन, जैसे कि आपने देखो 1 का 3, फिर 2 का, है ना, ऐसे ऐसे आता है कि नहीं आता? रुक जाओ, कैसे आता था देखो। तो 1 का क्या हो गया ये, ठीक है, फिर 2 का क्या हो गया ये, फिर 3 का क्या हो गया ये, और 4 का क्या हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे वाले आते कि नहीं आते? तो ये मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन। फिर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन कितने आते? 17। सोचो, मैचिंग मैच द कॉलम, असर्शन रीजन नहीं आया, तो सोचो 2020 में आया नहीं था। 2021 की बात करें, एमसीक्यू 75 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आ जाओ इधर देखो ध्यान से, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन कितने थे? 6, और 17 थे मैचिंग, और असर्शन रीजन में असर्शन 1 था, असर्शन रीजन 1, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 1 था। समझ में आ गई बात? ये किसकी बात हो रही है बच्चों? दिस इज फॉर द बायोलॉजी। ये किसके लिए हो रही है बात? बायोलॉजी। 75, 6, 17 काउंट कर लीजिए कितना होगा। ठीक है, उसके बाद 2022 में 68 क्वेश्चन आए थे टोटल आपके पास। ठीक है, 68 क्वेश्चन एमसीक्यू के थे, मल्टीपल ऑप्शन वाले थे 10, बढ़ गया नंबर। मैच द कॉलम अभी भी 17 ही है, और असर्शन रीजन का नंबर 15 हो गया। ठीक है, 15 में 9 आए थे असर्शन रीजन, और स्टेटमेंट बेस कितने थे? 6। अब 2023 का एनालिसिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू का नंबर देखो कितना कम हो गया, सिर्फ 59। और लास्ट ईयर का पेपर जो है वो टोटली स्टेटमेंट बेस्ड पे था, या स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन भर भर के आए थे लास्ट ईयर के पेपर में। यही चेंज था कि उसमें असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे आए थे। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन वाले थे 13, मैच द कॉलम थे आपके 18, और उसके बाद असर्शन रीजन 18, देखो 18 हो गया मैच द कॉलम, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन थे 18 और स्टेटमेंट बेस्ड थे 12, टोटल 20 थे। अब आप सोचिए कितना बड़ा चेंज आ गया, मतलब 50-50% प्रायोरिटी हो गई है। तो अगर मैं देखूं कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, देख लीजिए भाई, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तो नेक्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी ये है कि 50% जो होगा वो आपका एमसीक्यू होगा। 50% क्या होगा बच्चों? एमसीक्यू होगा, और 50% होंगे आपके असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम और आपके मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस, ये होंगे आपके 50%। तो 50% जो आपका पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाएगा, है ना। और सही भी बात है यार कि आप इंडिया के वन ऑफ द नोबल प्रोफेशन के लिए लड़ने जा रहे हैं, बीबीएस की सीट लेने जा रहे हैं, आपका पेपर पैटर्न ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो अगली बार जब प्रैक्टिस करने जाएं तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें बच्चों, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिए कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 2023 में 14,10,755 स्टूडेंट नीट एग्जामिनेशन में हुए। ठीक है, ये 2000 अपीयर्ड ऑन द नीट एग्जाम एंड ओनली दिस इज, ये डेटा जो है ये है 21 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे 2023 में। इट इज 21 lakhs, इट इज 21 lakhs। ठीक है, 21 lakhs अपीयर हुए थे 2023 में, एंड ओनली इतने। अच्छा, ये डेटा पे हम बाद में बात करेंगे, आपको पता चल गया ना कि 20 लाख स्टूडेंट्स हुए थे, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, मैं पहले बता चुकी हूँ कितने हुए, कितनी सीट्स थी आपके पास। तो 20 लाख में आपके पास 91,927 ही तो सीट्स है। अब इतने बड़े कंपटीशन में इस बार तो सोचो 30 लाख लोग देंगे, और सीट्स कितनी आपके पास? थोड़ी बहुत ज्यादा हुई होंगी, तो मान लीजिए आपके पास 92,000 या 93,000 सीट है,
और बच्चे दे रहे हैं इस बार 25 लाख। 25 लाख में 92,000 कितना छोटा नंबर है बच्चों। तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। उस हिसाब से मैं ये कंक्लूड करती हूँ कि भाई अगले साल आपका जो नीट का एग्जामिनेशन होगा वो टफ होगा, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो जब आप प्रैक्टिस करने जाएं तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें कि हमें किस तरीके के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गई बच्चों? तो मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको समझाया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। इसमें कोई मैंने मजाक मस्ती नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचरिस्टिक वीडियो है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा। सब्सक्राइब द चैनल, मैंने पहले ही बोला, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।